नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाभिन बकरी के बारे में। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी गाभिन बकरी के बारे में जिसको समय कंप्लीट हो चुका है। मतलब बकरी बच्चा देती है 140 दिन से लेकर 150 दिन के बीच में। अब मान लीजिए उसको 140 दिन 150 दिन पूरे हो गए, फिर भी बकरी बच्चा नहीं दे रही है, तो ऐसे में क्या करें। पिछले कुछ समय से बकरी पालकों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि 150 दिन हो गए हैं, कुछ बकरी के 160 दिन हो गए हैं, 10 दिन 15 दिन ऊपर हो गए हैं, पर वो बच्चा नहीं दे रही है, वो ताकत भी नहीं कर रही है, किसी तरह का डिस्चार्ज भी नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्या करें। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसका क्या समाधान है। आज के वीडियो में आपको समाधान बताने वाला हूं कि इस समस्या से कैसे आप अपनी बकरी को बचा सकते हैं, उसके बच्चे को बचा सकते हैं। वीडियो में बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ और कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन करता हूँ। ऐसे में इतनी ज़्यादा बकरियाँ हमारे पास है कि यह जो समस्या है कभी ना कभी किसी न किसी बकरी में देखी जाती है। तो ऐसे में क्या समाधान होना चाहिए, उस समय क्या डिसीजन लेना है जिससे कि बकरी और उसके बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और हमें नुकसान ना हो। क्योंकि कई बकरी पालक क्या करते हैं, जब बच्चा फंस जाता है या समय ज़्यादा हो जाता है, बच्चा निकलता नहीं है, वैसे में कई तरह के इलाज कर देते हैं। कुछ लोग डॉक्टर को बुलवा कर उस बच्चे को खिंचवा लेते हैं, जिसकी वजह से बकरी भी मर जाती है, बच्चा भी मर जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे ऐसा कि हमारी बकरी के दिन पूरे हो चुके हैं डिलीवरी के, मतलब उसको क्रॉसिंग की डेट से लेकर अभी तक उसको बच्चा दे देना चाहिए था, तो ऐसे में ये जो सिचुएशन होती है थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो बकरी पालक अपनी बकरियों की एंट्री करते हैं, मतलब कि जब बकरी क्रॉस हुई उस दिन की उन्हें डेट को अपने पास लिख लिया, उसके बाद से उन्होंने दिन को गिनना चालू कर दिया कि बकरी को आज 140 दिन हो गए हैं, 150 दिन हो गए हैं, तो किस दिन वो बच्चा देगी। बहुत से बकरी पालक हैं जो इस तरह की एंट्री अपने पास रखते हैं, जिससे कि वो अगर जंगल चराई पर जा रहे हैं तो उस बकरी को उस दिन के आसपास जंगल में ना ले जाएं। अदरवाइज अगर डिलीवरी वहाँ होती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। या फार्म में भी हम क्या करते हैं, हमारी खुद की बकरी को जो एंट्री करते हैं, हम उन बकरियों को 5 से 10 दिन पहले उस बाड़े से, उस पार्टीशन से अलग कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चा देने का समय होता है। वैसे में अगर कोई बकरी मार दे उसे तो वो समय से पहले बच्चा दे देती है, तो इसमें भी समस्या होती है। तो आपने जो एंट्री की है डेट की, उसके हिसाब से अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है या आपको डेट लिखने में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो सबसे पहले आपको इस बात को कंफर्म कर लेना है कि जो डेट आपने लिखी है क्या वो सही है। जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए उसके बाद भी आपको क्लियर है कि हाँ मेरी बकरी एक ही बार क्रॉस हुई है और आज इसको 150 दिन 155 दिन हो चुके हैं, वो बच्चा नहीं दे रही है, तो ऐसे में आपको एक सिंपल सा इलाज करना है। जी हाँ, आपने देख लिया 150 दिन हो गए, 5 दिन आप इंतजार करें, 155 दिन हो गए हैं, 5 दिन से ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना है। अदरवाइज पेट में जो समस्या है उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बकरी के पेट में कुछ भी हो सकता है, आप बाहर से नहीं देख सकते। तो 155 दिन हो गए, उसके बाद आपको लेना है तिल का तेल। आप देख सकते हैं, कोई और तेल ना लें, आप तिल का तेल लें, रिजल्ट बहुत शानदार है, हमने खुद भी इस्तेमाल किया है। अगर छोटी ब्रीड की बकरी है, जैसे आप देख रहे हैं, सब दिखाना, ये बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, तो इनको अगर हम तिल के तेल के बारे में बात करें तो आपको सुबह के समय 25 ml और शाम के समय 25 ml आप डायरेक्टली सीरीज के माध्यम से या बॉटल के माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता उसे सुबह 25 ml तेल पिलाएं, शाम को 25 ml तेल पिलाएं। अगर बड़ी ब्रीड है, सोजत है, सिरोही है, बीटल है, तो वैसे में आप सुबह शाम दोनों टाइम इसका डोज डबल कर सकते हैं, मतलब 50 ml सुबह 50 ml शाम को आप पिलाएं। इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है, ना इसे गर्म करना है, सिंपल आपको तिल का तेल लाना है और अपनी बकरी को दोनों टाइम पिलाना है। और सिर्फ 2 टाइम पिलाकर नहीं रहना है, आपको कम से कम ऐसा 3 दिन तक करना है। या तो वो पहली बार पिलाने पे ही बच्चा दे देगी, अगर नहीं देती है तो 3 दिन तक आपको पिलाना है। तो 3 दिन हमने तेल पिलाया, उसके बाद 2 दिन और इंतजार करें, मतलब 5 दिन हमने पहले इंतजार किया, 5 दिन फिर इंतजार करें जब हम इलाज कर रहे हैं, तो 10 दिन हो जाते हैं। 10 दिन के बाद भी अगर वो बच्चा नहीं दे रही है तो ऐसे में आपको कोई अपनी तरफ से इलाज नहीं करना है, किसी डॉक्टर को बुलाकर बच्चे को नहीं खिंचवाना है। आपको डॉक्टर बुलाना जरूर है। मान लीजिए आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर से उसकी वेजाइना में डालकर आप चेक करेंगे कि क्या बच्चा दिख रहा है, मतलब मुंगली में महसूस हो रहा है, क्या बच्चादानी का मुंह खुल गया है। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को बुलाना है। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग फिर उसे चेक करके उसका इलाज करेंगे, आपको खुद से कुछ नहीं करना है। पर ये सारी प्रोसेस करने से पहले आपको सबसे मेन काम क्या करना है कि आपको बच्चे का मूवमेंट चेक करना है
क्योंकि अगर 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं तो बच्चे का मूवमेंट बहुत ईजी वे में आप चेक कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस हो ना हो तो भी आप बच्चा महसूस कर सकते हैं। वैसे तो 2 से ढाई महीने पर बच्चे का मूवमेंट चेक कर लिया जाता है, पर उसके बाद भी अगर आपको बच्चे का मूवमेंट चेक करना है तो कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा जैसे ये बकरी है, इसे इस तरह से अपने दोनों पैरों के बीच में पकड़ लें इस तरह से, और दोनों हाथों को ऐसे अडर के पास लगाएं। दिखाइएगा इस तरफ से, दिखाओ पीछे से दिखाओ। ये देखिएगा ये अडर है, अडर के आगे आपको दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और यहाँ पर ऐसे दोनों हाथों की उंगलियां खोल के और ऐसे जैसे मुट्ठी बांधते हैं, ऐसे मुट्ठी को हमने बांध लिया है। उसके बाद मुट्ठी को खोलकर ऐसे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर उठाना है। ऐसे उठाकर थोड़ी देर रखना है आपको। जब ऐसे उठाकर आप रखेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली अगर जिंदा है तो मूवमेंट करेगा, मतलब वो घूमेगा, आपको हाथों में महसूस होगा। तो जब आपको लग रहा है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चा हिल रहा है, तो समझ लीजिए कि बच्चा जिंदा है। अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि बच्चा जिंदा है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको डॉक्टर को बुला ही लेना है। अगर लग रहा है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो भी आपको डॉक्टर को बुलाना है। अगर आपको पता है कि क्या इलाज करना है तो आप इलाज खुद से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या इलाज करना है इसी कंडीशन में तो आप कोई गलत इलाज ना करें, आप डॉक्टर को बुला लें। वो अपने अकॉर्डिंग सारी कंडीशन देखते हुए, अगर बच्चा मरा हुआ होगा तो उसे बाहर निकाल देंगे। पर बाहर निकालते समय ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बकरी पालक ऐसे हैं जो कि डॉक्टर को बुलाकर बच्चे को बाहर निकलवा लेते हैं, मतलब कि खिंचवा लेते हैं। मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, वेजाइना में हाथ डालकर बच्चे को खींच लेते हैं। तो वो बहुत गलत तरीका है, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है। ऐसे में हाथ जब अंदर जाता है तो वैसे में बकरी की बच्चादानी से बहुत ज़्यादा मांसपेशियाँ बाहर आ जाती है। वैसे में बच्चा तो मर ही जाता है, बकरी भी मर जाती है कुछ टाइम में। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप इंजेक्शन के माध्यम से या किसी दवा को पिलाकर उस बच्चे को बाहर निकला दें। अगर बच्चा जिंदा है फिर बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या होता है कि बच्चा, मान लीजिए कि एक बच्चा है पेट में, 2 बच्चे हैं, जब वो मूवमेंट करते हैं तो वैसे में कभी कभी वो घूम जाते हैं, और जब घूम जाते हैं तो बच्चादानी का मुंह बंद हो जाता है, मतलब कि उसमें आटी आ जाती है। तो बच्चादानी का मुंह बंद हो गया तो बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है। या बच्चे का साइज़ बड़ा है और बच्चादानी का साइज़ छोटा है तो भी बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर को बुलाकर आप उसे चेक कराएं, कंप्लीट डायग्नोसिस कराएं। तो डॉक्टर उसकी कंडीशन को देखते हुए उसके हार्मोनल सिस्टम में अगर गड़बड़ी है या किसी तरीके की समस्या है तो उसके इंजेक्शन के माध्यम से उसके बच्चादानी का मुंह खोल देंगे। और जब बच्चादानी का मुंह खुल जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। दोस्तों एक सिंपल सी प्रोसेस है, और ये समस्या है बहुत ज़्यादा देखी जा रही है बकरी पालकों की बकरियों में। तो पहले तो आपको जो देसी इलाज बताया वो कर लेना है। 99% बच्चा उसी से बाहर आ जाएगा। 1% चांस होता है कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि पास के पशु चिकित्सालय से डॉक्टर को बुला लें, अपनी तरफ से कोई दिमाग ना लगाएं जिससे कि आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।